हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 8th में हमारा टॉपिक चल रहा है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम का जो पार्ट 2 है इस पर बात करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम की संरचना, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का महत्व और सर्वनाम शब्द एवं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं इस पर अच्छे से बात कर ली थी। यानी सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं: निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये जो 6 सर्वनाम होते हैं इनमें से आज हम शुरुआत करेंगे निजवाचक सर्वनाम की। तो पहला हमारा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये तो आपको पता ही है, इससे पहले जो वीडियो है उसमें हम जान चुके हैं कि जो सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। तो निजवाचक, निज का मतलब होता है, देखिए, स्वयं या ये कहें खुद, स्वयं या खुद। तो इसकी परिभाषा बनती है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, देखिए, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता कहो यानी कि बोलने वाला, या इसमें ये भी हो सकता है लिखने वाला, कोई कहने वाला है यानी कि उसको ये कहते हैं वक्ता, या बोलने वाला हो, या जैसे कोई लिख रहा है वो भी तो वक्ता है, या कुछ बात कह रहा है, वक्ता हो गया। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता खुद के लिए, खुद या स्वयं के लिए करता है। स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता खुद के लिए या स्वयं के लिए करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें हमने जो सर्वनाम शब्द देखा आता है आप, यानी कि आप जो सर्वनाम शब्द है, आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में होता है। आपके रूप हैं इसमें, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वयं, खुद, अपने आप। इसमें मैं भी आता है, मैं, तो मैं, स्वयं, खुद, अपने आप ही, ये सर्वनाम शब्द आते हैं। मुख्य रूप से आता है सर्वनाम शब्द इसमें आप, और इसके रूप हैं स्वयं, खुद, अपने आप, मैं, आप ही। तो उदाहरण देखते हैं निजवाचक सर्वनाम का कि मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, राहुल
आप चला जाएगा, मैं अपना स्वयं करता हूँ। अब मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूँ। मैं स्वयं खा लूँगा। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। यहाँ देखिए आप कि निजवाचक सर्वनाम का हमें कैसे पता चलेगा कि किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो उसमें मुख्य रूप से तो मिलेगा आपको सर्वनाम शब्द आप, इसके रूप मिलेंगे आपको स्वयं, खुद, अपने आप, मैं, आप ही। और उन वाक्यों में भाव मिलेगा खुद वक्ता का, या तो वह खुद कार्य कर रहा होगा। यहाँ देखिए जैसे मैं आप चला जाऊँगा, यहाँ जो वक्ता है यानी कि जो कार्य है वो खुद कार्य कर रहा है, खुद जाने का कार्य कर रहा है स्वयं ही। राहुल आप चला जाएगा यानी कि खुद ही चला जाएगा। मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूँ, देखिए उसको गृह कार्य नहीं बोलते, री मात्रा गृह कार्य बोलते हैं। तो मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूँ। मैं स्वयं खा लूँगा। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इन वाक्यों में स्वयं, खुद, अपने आप देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से ये जो उदाहरण हैं सभी निजवाचक सर्वनाम की हैं। इसकी परिभाषा हमने जान ही ली है, एक बार फिर से देख लें कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला खुद के लिए कर रहा है। तो देखिए यहाँ जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वक्ता इनका प्रयोग खुद के लिए कर रहा है कि जैसे देखिए राहुल आप चला जाएगा, मैं आप चला जाऊँगा, मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूँ, मैं स्वयं खा लूँगा, हमें अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। इसके बाद जो सर्वनाम का दूसरा भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसे देखिए। दूसरा भेद है सर्वनाम का पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसको इस तरीके से भी जानते हैं, देखिए मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब अन्य। यानी कि उत्तम पुरुष में क्या आता है? वक्ता यानी कि बोलने वाला। मध्यम पुरुष में आता है श्रोता मतलब सुनने वाला। अन्य पुरुष में किसी अन्य तीसरे की बात, यानी कि जब वक्ता और श्रोता किसी अन्य तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं वो अन्य पुरुष में शामिल होता है। इनको डिटेल से समझने से पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम को देखें किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, किसी तीसरे व्यक्ति। तो देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा होती है कि जिसमें तीनों पुरुष मौजूद होते हैं। तीनों पुरुष कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष मौजूद होते हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, उत्तम पुरुष क्या होता है, परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला, लिखने वाला या कहने वाला खुद के लिए करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला, कहने वाला खुद के लिए करता है, उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है यानी सुनने वाले के लिए करता है, उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता यानी कि वक्ता और श्रोता किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं, उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें देखिए, उत्तम पुरुष में आता है मैं, मध्यम में आता है तुम और अन्य पुरुष में आता है वह। यानी कि जो आपको मैंने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें आपको मैंने मुख्य रूप से जो सर्वनाम शब्द बताए 11, उनमें से निजवाचक में आ गया आप, 3 यहाँ आ गए, यानी कि 4 जो सर्वनाम शब्द हैं मुख्य रूप से 2 सर्वनामों में उसका प्रयोग हो गया है। यहाँ 3 का हो गया मैं, तुम, वह। अब यहाँ देखिए, ये जो उत्तम पुरुष है इसमें मुख्य रूप से जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है वो होता है मैं का। इसमें मैं के रूप भी हैं, इनके एक होता है मैं, इसका प्रयोग होता है एक वचन में। मैं का बहुवचन होता है हम, इसका प्रयोग होता है बहुवचन के लिए। जैसे देखिए, और यहाँ ये देख लें हम, इसके बाद पहले मध्यम पुरुष, तीनों का हम एक साथ में उदाहरण ले लेंगे। फिर मध्यम पुरुष में देखिए, तू, तुम यानी कि इसके रूप हैं और एक शब्द मिलता है इसमें आप। अब यहाँ इम्पोर्टेंट समझना है कि आप जो सर्वनाम शब्द है इसका प्रयोग हमने निजवाचक में भी किया और आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग है। यहाँ हमें डिटेल से अच्छे से समझना है। तो इस तू का प्रयोग होता है अगर सुनने वाले हमसे छोटे हैं, सुनने वाले हमसे छोटे हैं तो उसे हम तू बोल सकते हैं। तुम का देखिए, अगर सुनने वाले ज़्यादा हैं या समूह में हैं, देखिए अगर सुनने वाला हमसे छोटा है तो उसके लिए तू बोल देते हैं, और सुनने वाले ज़्यादा हैं या समूह में हैं तो हम उसे तुम बोलते हैं। ऐसे ही आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है यदि वही सुनने वाले ज़्यादा हैं यानी कि समूह में हैं और हमसे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं या उन्हें हम आदर देते हैं, या आदर देने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है आप।
देखिए तू का हो गया, सुनने वाले हमसे छोटे हैं, वहाँ तू बोल सकते हैं, तू सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सुनने वाले ज़्यादा हैं, एक से अधिक हैं, तो उन्हें हम तुम बोल सकते हैं। सुनने वाले ज़्यादा हैं, समूह में हैं, उन्हें हम आप बोल देते हैं। और हमसे बड़े हैं तो हम सम्मान देने के लिए यानी आदर देने के लिए आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें मुख्य रूप से जो सर्वनाम का प्रयोग होता है वह होता है वह सर्वनाम शब्द का। देखिए वह इसके रूप हैं, वह हो गया एक वचन के लिए, वे शब्द वह का रूप हो गया वे, ये इसका प्रयोग होता है बहुवचन के लिए। इसमें हमें कहीं कहीं देखने के लिए यह भी मिलता है, यह का रूप हो जाता है, यह हो गया एक वचन के लिए और यह का बहुवचन हो गया ये। तो देखिए वह का वे, यह का ये। तो मुख्य रूप से इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया मैं, तुम और वह। अब आप उदाहरण देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसमें तीनों पुरुष मौजूद होते हैं, या वक्ता, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या ये कहें कि जिसमें तीनों पुरुष मौजूद होते हैं, यानी कि जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष मौजूद होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष में मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष में तुम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है और अन्य पुरुष में मुख्य रूप से सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वह। इसमें इसके रूप भी हैं, मैं का हो गया हम, मैं एक वचन के लिए, हम बहुवचन के लिए। ऐसे ही तू, तुम, आप, तू का प्रयोग छोटा है उसके लिए, तुम का प्रयोग जो समूह में हैं ज़्यादा हैं वहाँ हम तुम बोल सकते हैं, और आप समूह में हैं ज़्यादा हैं और अब से बड़े हैं या उन्हें सम्मान देते हैं वहाँ हम आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में वह एक वचन के लिए, वह का रूप हो गया बहुवचन में वे, यह और यह का हो गया ये। अब हम उदाहरण देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। जैसे देखिए मैं तुम्हें उसके बारे में, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ देखिए इस वाक्य में तीनों ही पुरुष आ गए हैं। मैं हो गया इसमें देखिए उत्तम पुरुष, देखिए वक्ता खुद बोल रहा है कि मैं, तो उत्तम पुरुष हो गया। तुम्हें यानी सामने वाले से बोल रहा है तो मध्यम पुरुष हो गया। तो ये जब दोनों हैं बातें कर रहे हैं तीसरी के बारे में, देखिए मैं यानी उत्तम पुरुष, तुम्हें यानी मध्यम पुरुष, उसके बारे में। अब ये जो यहाँ है उसके जिसके लिए प्रयोग हुआ है वह अन्य पुरुष के लिए हुआ है, तो यहाँ हो गया ये अन्य पुरुष। तो इसमें तीनों पुरुष हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। जैसे हम कल घूमने जाएंगे। हम कल घूमने जाएंगे। अब इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम हो गया? देखिए मैं आता है एक वचन के लिए और हम शब्द का प्रयोग मैंने बताया बहुवचन के लिए, लेकिन उत्तम पुरुष में ही होगा ये। देखिए हम कल घूमने जाएंगे, यानी कि वक्ता खुद के लिए इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा है कि हम कल घूमने जाएंगे। तो ये जो वाक्य है हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। जैसे हम सब विद्यार्थी हैं। हम सब विद्यार्थी हैं। तो ये जो उदाहरण हो गया, हम सब यानी कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग, हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, वक्ता खुद के लिए कर रहा है,
तो इसमें हो गया उत्तम पुरुष। हम सब विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। इस आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है यहाँ मध्यम पुरुष के लिए और सम्मान देने के लिए, यानी कि हमसे बड़ा है वो कोई व्यक्ति है कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब आप जाने वाला कोई ना कोई तो है, यानी कि संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है उसके लिए। तो यहाँ हो गया ये आप कहाँ जा रहे हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो गया। जैसे देखिए आप कब आएंगे, तो भी मध्यम पुरुष हो गया। हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा, हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा। तो देखिए यहाँ मुख्य रूप से जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है तू, तो यहाँ देखना है आपको तू, तुम और आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है मध्यम पुरुष में, तो यहाँ हो गया ये मध्यम पुरुष। देखिए तू सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं हम जब हमसे सामने वाला छोटा है, वहाँ तू सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। और अपना जो करीबी है या अपना मित्र है, और उस ये कह सकते हैं कि हम ईश्वर के लिए भी तू सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो तू आ गया, तो यानी मध्यम पुरुष में तू सर्वनाम शब्द आता है, तो ये वाक्य में हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब ये जो वह सर्वनाम शब्द है, देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग होता है। यहाँ उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से बातें कर रहा है कि वह खेल रहा है। देखिए वह खेल रहा है, तो ये जो वह है ये हो गया यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, तो यहाँ भी क्या हो गया ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरीके से आज हमारे जो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इनमें से हमने 2 सर्वनाम पर कंप्लीट बात कर ली है, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम थोड़ा बड़ा था इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया है। इससे के अगले जो 4 भेद और बचे हैं वो अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि सर्वनाम पार्ट 3 में हमारा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू।